तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था वहां पर मुइन और बाइजू के बीच शानदार लड़ाई हो रही थी, लेकिन आखिर में उसने इन यांग सिंबल का इस्तेमाल किया था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम मुइन को देखते हैं जो कि अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद मुइन के चारों तरफ एक बहुत तगड़ी सी फॉर्मेशन बन जाती है। और इस फॉर्मेशन को देखने के बाद वहाँ पर उपस्थित हर एक आदमी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। ये देखकर खुद बाइजू भी हैरान होता है और उसने सोचने लगता है ये किस टाइप की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, और मुइन से कहता है लगता है तुम मरना चाहते हो, और अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर उसके तरफ हमला कर देता है। जिसके बाद वो आगे मुइन से कहता है लगता है आज तुम भी यहीं पर मरना चाहते हो। जिसके बाद मुइन कहता है नहीं, तुम बिल्कुल गलत हो और तुम्हें लगता है तुम मुझे मार पाओगे, तो ये तुम्हारे सपना है। जिसके बाद हम वहाँ पर मुइन को देखते हैं जो कि उसकी हमले को आसानी से रोक देता है, जिस पर वो हैरानी से कहता है तुमने मेरी लाइफ एंड डेथ टेक्निक को किस तरह से रोका, ये असंभव है, मैं नहीं मान सकता। लेकिन मुइन उल्टा उस पर अपनी एक टेक्निक से हमला कर देता है, जिसके बाद वो वहीं पर घायल होकर गिर जाता है। जिसके बाद वो हार मानने के लिए तैयार नहीं होता और फिर से मुइन पर हमला कर देता है। जिसके बाद हम उन दोनों की लड़ाई को देखते जो कि बहुत ही तगड़े लेवल की हो रही थी। दूसरी तरफ हम उन सभी को ब्लैक स्पिरिट वोल्फ किंग से लड़ते हुए देखते हैं, जो कि अकेला ही उन सब पर वहाँ पर भारी पड़ रहा होता है। और आंटी उन भी कहती है ये ब्लैक स्पिरिट वोल्फ किंग इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। जिस पर वहाँ पर शोंगकोंग माउंटेन का पर्सन भी कहता है तुम उस चीजों का इस्तेमाल क्यों नहीं करती, एक साथ उस पर हमला करो। वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी भी कहता है अगर हमें ड्रैगन बोन और ड्रैगन एक्स को चाहिए तो इस बीस्ट को मरना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो सभी मिलकर उस स्पिरिट वोल्फ किंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और उस पर एक साथ मिलकर अटैक करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम मुइन को उस सेम पर्सन से लड़ते हुए देखते हैं, जहाँ पर बाइजू कहने लगता है मुझे जितना जल्दी हो सके इस लड़ाई को खत्म करना पड़ेगा, और अपनी सबसे ताकतवर टेक्निक में से एक को एक्टिवेट कर देता है। ये देखने के बाद मुइन के चेहरे पर भी थोड़ी सी हैरानी जरूर होती है, लेकिन मुइन भी अपनी तलवार को बाहर निकाल देता है। जिसके बाद हम वहाँ पर यूसेस कोड को देखते हैं जो कि मुइन से कहने लगता है ये जो ब्लड है इस ब्राड का ये पूरी तरह से एग्रेसिव हो चुका है, और तुम्हें लगता है तुम यहाँ पर इस तरह से बच पाओगे। और पता नहीं तुम्हारे साथ हमेशा ये क्यों चीज हो जाती है कि तुम ज्यादा से ज्यादा पावरफुल लोगों के साथ उलझ जाते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर गिव अप नहीं करना है, इस आदमी को यहाँ पर मरना ही पड़ेगा। और वैसे भी यहाँ पर क्यों तुम्हारा रीइंकार्नेशन लेट किंग के वजह से हुआ है, तुम यहाँ पर भी मरना चाहते हो या जीना चाहते हो। जिस पर मुइन उसे चुप रहने को कहता है। जिस पर मुइन सोचता है कि इस लाइफ में मैं रीइंकार्नेट हुआ हूँ, मेरे पास प्रीवियस लाइफ की कोई भी पावर नहीं है, मुझे ये हमेशा समझना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं उसने अपने सबसे ताकतवर टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद आसमान में एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन प्रकट हो जाती है। इस चीज को देखने के बाद वहाँ पर उपस्थित हर एक आदमी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, और वहाँ पर मुइन की सारी गर्लफ्रेंड्स भी उसकी चिंता करने लगती है। तभी हम वोल्फ किंग को देखते हैं जो वहाँ पर दहाड़ता है और अब सभी के सभी वोल्फ को हमला करने के लिए आगे कहता है, और वो सभी भी मिलकर उस वोल्फ किंग पर हमला करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम बाइजू को देखते हैं जो मुइन से कहने लगता है अब तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम अपनी मौत के इतने ज्यादा करीब हो। लेकिन मुइन भी अपनी हेवनली व्हील टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसकी तरफ हमला कर देता है, और वो भी कहता है मुइन से मुइन अब तुम मरो। और उन दोनों के ताकत भरे अटैक एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं, जिससे वो पीछे जाकर गिरता है और कहने लगता है आखिरी टाइम जब मैंने फील्ड को यूज किया था मेरी बॉडी पूरी की पूरी पावर को ट्रेन कर चुकी थी। जिसके बाद वो कहता है मुझे उठना पड़ेगा और उस पावर व्हील को यूज करना पड़ेगा। जिसके बाद वो उसी टेक्निक से तेजी से आगे बढ़ता है, मुइन की तरफ हमला कर देता है। लेकिन तभी मुइन भी अपनी स्वॉर्ड से उसकी तरफ हमला कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो पूरी तरह से वहाँ पर उस पावर को नहीं रोक पा रहा होता है। तभी वहाँ पर अंकल बाई भी उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं, और ये देखकर वो कहने लगता है अंकल बाई मुझे बचाइए। जिस पर वहाँ पर मुइन भी कहने लगता है आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। जिसके बाद हम वहाँ पर देखते हैं बाइजू का काम वहीं पर तमाम हो जाता है और मुइन उसे आसानी से खत्म कर देता है। ये देखने के बाद अंकल बाई मुइन पर हमला कर देते हैं, लेकिन मुइन अपनी स्वॉर्ड हार्ट की पावर की मदद से उस हमले को आसानी से डॉज कर देता है। जिसके बाद हम किन मेंग्याओ को देखते हैं जो मुइन को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं, और वहीं पर मुइन के अलायंस के लोग भी मुइन को बचाने के लिए आगे बढ़ते और कहते हैं अलायंस लीडर। ये देखने के बाद वहाँ पर सभी लोग हैरान होते हैं, और वहाँ पर शोंगकोंग माउंटेन का पर्सन भी आगे आते हुए कहता है बहुत खतरनाक मुइन, बहुत खतरनाक। तुमने बाइजू को मार दिया जो कि 8th लेवल पर था इमॉर्टल के, वो भी तुमने 6th लेवल पर रहकर, मानना पड़ेगा। लेकिन अब तुम मारे जाओगे, तुमने मेरे 2 जीनियस को मार दिया जिन पे मैंने इतना ज्यादा रिसोर्सेज खर्च किए, और अब तुम्हारा बचना तो नामुमकिन है। तभी मुइन के अलायंस के लोग भी वहाँ पर आगे आ जाते और कहते हैं मैं भी देखता हूँ अलायंस लीडर को कौन हाथ लगाता है, किसी में हिम्मत है। जिस पर वो भी वहाँ पर हंसने लगता है और कहता है मैंने इतने सालों तक ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन मैंने तुम चीटियों को इतना ज्यादा लेवल तक बढ़ने दिया। जिस पर वो
पीछे से एक पर्सन आता और कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो और हम बीच क्लैन तुम्हें यहाँ पर अकम्पनी नहीं करेंगे, तुम हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो भी सोचने लगते हैं ये समय सही नहीं है, अभी हमारा मेन फोकस जो है ड्रैगन एक्स और बून पर होना चाहिए। जिस पर वो भी वहीं पर अपने दांत बेचते हुए रह जाते हैं और कहते हैं यहाँ से चलो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।